हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजेश। और आज हम कंप्यूटर साइंस के जो अभी पेपर होने वाले हैं, अभी प्री बोर्ड लगे हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक सारे ट्रू फॉल्स मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपके कम से कम 10 नंबर जो वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो अभी लग रहा है, फाइनल में भी आप मतलब इसको पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आता है कि द स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम एक एक करके सारी यूनिट देखते हैं, ठीक है। ये मार्च 2021 की बात नहीं, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे और सारा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं छोटा सा मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है एक, उसको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये कि यहाँ पे एक बात आप देखना कि जितने भी ये क्वेश्चन पूछे गए ट्रू फॉल्स के, ये सिंगल सिंगल लाइन में मतलब कोशिश की गई होती है कि जितना छोटा इनका सेंटेंस होगा ट्रू फॉल्स का, उसी को क्वेश्चन पेपर में डाला जाता है। जो लेंथी सेंटेंस बन जाता है उसको ट्रू फॉल्स में नहीं डालते, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें आप देख सकते हो लगभग सिंगल सिंगल लाइन वाले ही हैं ट्रू फॉल्स सारे, है ना। यहाँ पे भी सिंगल लाइंस वाले ही हैं, ठीक। ये है थोड़ा सा लंबा एक और ये भी सिंगल सिंगल लाइन वाले ही हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी देखो यूनिट तो मैं सारी कंप्लीट कर रहा हूँ, बट आपने मेनली जो सिंगल सिंगल लाइन वाले ट्रू फॉल्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेपर में वही आते हैं। जो लेंथी है उनको क्वेश्चन पेपर में नहीं डाला जाता है, ठीक है। सो हम फर्स्ट यूनिट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है फर्स्ट यूनिट में, हु कमांड लिस्ट ऑल यूजर्स करंटली ऑन द सिस्टम। इसका आंसर ट्रू होगा, और ये सारे यूजर्स को दिखाती है सिस्टम के ऊपर कि कौन कौन जो है इसको यूज करता है सिस्टम को, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। सेकंड इज रिमूव डायरेक्टरी कमांड इज यूज्ड फॉर रिनेमिंग ए डायरेक्टरी। इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि ये एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, सो इसका आंसर होगा फॉल्स। थर्ड है द लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस इज नोन एज साइबर लॉ। ये भी ट्रू है। फिर फोर्थ, टीसीपी/आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेटर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैसे तो ये सारा सेंटेंस सही है, बट ये जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे ट्रांसमिशन होना चाहिए था। अगर ट्रांसमिशन होता तो ट्रू होता, बट यहाँ पे ट्रांसलेटर है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, लाइनक्स इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फॉल्स है, क्योंकि इसका ये जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो रिमूव डायरेक्टरी कमांड इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए डायरेक्टरी। फॉल्स है, क्योंकि ये एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम। फिर ग्रिप सर्च इज द नेम्ड इनपुट। हाँ, इसको हम मतलब सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ट्रू होगा। ग्रिप कमांड सर्च करने के लिए यूज की जाती है। सेवंथ, एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 16 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि ये 32 बिट यूज करता है। Pipe is used to connect standard input of one command to standard input of another command। यानी एक जो पाइपलाइन में क्या होता है कि सपोज दो पाइप्स हैं, तो जो फर्स्ट पाइप का आउटपुट होगी उसको हम सेकंड के इनपुट में लगा देंगे। इसी तरह से पाइपलाइनिंग काम करती है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो ट्रू है। और VI स्टैंड्स फॉर विजुअल एडिटर, ये भी ट्रू है। और लास्ट इज PWD stands for print working directory। Yes, yeah, this also true। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन ए सर्वर एंड प्रोवाइड सर्वर द कैपेबिलिटी टू मैनेज द डाटा। ये भी सही है, ठीक है। सो इसमें देखो ये थोड़ा लेंथी है, मे बी इसको ना पूछे, ये पाइप वाला भी ना पूछे, और ग्रिप ये सर्च वाला, ये तीन सेंटेंस लंबे लग रहे हो सकते हैं, 7 पूछ भी सकते हैं, थोड़ा छोटा ही है ये, ठीक है। यानी जो लेंथी सेंटेंस है उनको नहीं पूछेंगे, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे, ठीक है। सो सेकंड यूनिट पे चलते हैं हम। LVM स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। ये भी ट्रू है। यूजर एंटर कमांड्स डायरेक्टली टू द कर्नल ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर फॉल्स होगा, कोई भी यूजर डायरेक्टली कर्नल में नहीं जा सकता। फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये बड़ा बड़ी लेंथी है, ठीक है, तो इसको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, और इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक। पेपर में आएगा भी नहीं है, गारंटी ले लो मेरे से।
द कर्नल कैन नॉट बी अपडेटेड, भाई कर्नल को अपडेट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है फॉल्स है। और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हु एंड हु एम आई कमांड। हु कमांड अभी पिछली हमने स्लाइड देखी फर्स्ट, वहां पे एक थी। हु कमांड क्या करती है, सारी यूजर की डिटेल दिखाती है कि कौन कौन से यूजर इसको लॉग इन करते हैं। और हु एम आई कमांड जैसे नाम से क्लियर है, हु एम आई मीन्स करंटली कौन सा यूजर इसको यूज कर रहा है उसकी डिटेल ये दिखाता है, इसलिए ये क्या है, डिफरेंस है इसमें, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। एलवीएम इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजिंग लॉजिकल वॉल्यूम एंड फाइल सिस्टम, ये भी ट्रू है। फाइल सिस्टम को अपडेट डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एलवीएम का। ये भी फॉल्स है, एट द रेट को हम कमेंट लाइन के लिए यूज नहीं करते हैं। और VI is a text editor in Linux operating system, इसका आंसर भी ट्रू है। So the root user is allowed to access all the files and program in the system. Yes, root user ये सब कर सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। और the file TCP contain the list of user who belong to the different group, ये भी ट्रू होगा। मेरे को लगता नहीं ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसको स्किप कर देना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट आंसर इसका ट्रू है ना। So next unit, bitmap images are made up of geometric object। अब देखो एक वेक्टर इमेज होती है और एक होती है बिटमैप इमेज। इसको याद करने का छोटा सा तरीका बताता हूँ मैं। बिट का मतलब आपने याद रखना है डॉट, ठीक है, बिट का मतलब होता है डॉट, और जहां पे डॉट यूज नहीं करते वो होती है वेक्टर इमेज। सो यहाँ पे लिखा है बिटमैप इमेज आर मेड अप ऑफ जियोमेट्रिक इमेज और वेक्टर इमेज, एक ही बात है, दोनों मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाई जाती है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सब शेप्स को यूज करके इनको बनाया जाता है। जबकि बिट मैप में हम डॉट डॉट का यूज करते हैं, पिक्सेल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। कोल ड्रॉ इज अ वेक्टर बेस्ड ड्राइंग सॉफ्टवेयर, यस ये भी ट्रू है। फिर वेक्टर इमेज आर मेड अप ऑफ मेनी जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट। जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट मींस वेक्टर इमेज लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह की जो शेप्स होती है उसको मिला के वेक्टर इमेज बनाते हैं। तो बिट में डॉट आ गए और जहां पे डॉट नहीं होगा वो होती है वेक्टर इमेज, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, ट्रू होगा। फिर टेबल टूल लेट यू रिमूव द पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, इसका आंसर है फॉल्स। टेबल तो आपको पता ही, टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं उसका। फिर शेप टूल लेट यू ड्रॉ द लाइन, इसका आंसर फॉल्स होगा, इसको भी मेरे को लगता नहीं पेपर में आएगा ये, ठीक है। नॉर्मल मोड डिस्प्ले द डायरेक्ट इन हायर रेजोल्यूशन विद स्मूथ, इसका आंसर भी फॉल्स होगा। हाँ, और इन कोरल ड्रॉ इट इज नॉट पॉसिबल टू एनिमेट द पिक्चर, यानी एनिमेशन नहीं बना सकते हम कोरल ड्रॉ में, इसका आंसर ट्रू होगा। और कोरल ड्रॉ इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, नो, इसका आंसर फॉल्स होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, वो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल रहते हैं। और वो सारी एप्लीकेशन जो हम बाद में इंस्टॉल्ड करते हैं उनको बोलते हैं हम अदर एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं उनको। सो यू कैन नॉट क्रिएट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इन ए कोरल ड्रॉ, ये भी फॉल्स है, हम क्रिएट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में। लॉकिंग ऑब्जेक्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग, यस ये ट्रू है, जब उनको लॉक कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट तो हम उनको मूव नहीं कर सकते। और पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका आंसर भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में चलते हैं। XHTML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका आंसर है ट्रू, यही होता है इसका आंसर। और PHP इज डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इन टर्म ऑफ सिंटैक्स, यस दोनों का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, इसलिए ये है ट्रू। PHP scripts are executed on server, yes very true। PHP script होती सर्वर साइड है, ये सर्वर पे रन होती है तभी आपके क्लाइंट जो ब्राउजर होता है उसको आउटपुट दिखाती है, इसका आंसर इसलिए ट्रू होगा। PHP इज अ ओपन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही। PHP डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस, अभी कल परसों ही मैंने वीडियो डाला था PHP के बारे में कि PHP क्या होती है, ठीक है, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि ये डेटाबेस के साथ भी काम करती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। इन PHP यू कैन यूज बोथ सिंगल, यस आपकी मर्जी, आप सिंगल कोटेशन यूज करना चाहते हो या सिंबल डबल कोटेशन, दोनों में वर्क करेंगे, तो इसका आंसर ट्रू होगा। PHP कैन बी रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यस ये सारे सर्वर को सपोर्ट करती है, चाहे अपाची हो, IIS या कोई भी हो, ठीक है, ट्रू है इसका आंसर। पोस्ट मेथड सेंड द यूजर, इसका आंसर होगा फॉल्स। PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही, कहीं भी आप इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है, ट्रू है इसका आंसर। और इको, यस कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो स्टेटमेंट, उसके लिए हम इको स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ये ट्रू है।
और वैम सर्वर आर यूज टू एग्जीक्यूट एन पीएचपी स्क्रिप्ट, ये भी सही है। वैम सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पे पीएचपी कोडिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, ट्रू है इसका आंसर। सो नेक्स्ट हम RDBMS कॉन्सेप्ट और MySQL को देख लेते हैं। ए नल वैल्यू इज द सेम एज अ जीरो और ब्लैंक स्पेस, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि नल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो एग्जिस्ट तो करती है बट फिलहाल हमें मालूम नहीं होती है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डुप्लीकेशन तो DBMS करता नहीं है, कि करता है? कर देता है ना, जहां पे हम प्राइमरी की यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। डिसएडवांटेजेस तो है ही जब प्राइमरी की यूज नहीं करेंगे हम। और डाटा अबाउट मेटा डाटा, मेटा डाटा का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डाटा जो किसी दूसरे डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। ट्रेडिशनल डाटाबेस स्टोर्स जस्ट डाटा विद नो प्रोसीजर, बिल्कुल सही। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी, नो, डाटा रिडंडेंसी इसको नहीं बोलते। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि एक ही रिकॉर्ड अलग अलग जगह पे, मतलब एक ही रिकॉर्ड की मल्टीपल फाइल्स आप बना दो, तो उसको बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स होगा। DBMS इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डाटाबेस, नो, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि DBMS आपस में कोई अपने आप में कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन इज अ परसेंट डाटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड, यस, ये भी ट्रू है। व्यू इज नॉट ए सबसेट ऑफ डाटाबेस, इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स। और डाटा इंटीग्रिटी रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ डाटा अगेंस्ट दिस इज एन ऑथराइज्ड प्रोसेस, इसका आंसर भी फॉल्स होगा। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोई डाटा है जिसको सपोज अलग अलग एप्लीकेशंस यूज कर रही हैं, अगर आप एक जगह पे डाटा को चेंज करते हैं तो सारी एप्लीकेशन में एक ही टाइम पे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं जगह किसी बच्चे का रोल नंबर 10 है और कहीं जगह 12 दिखा रहा है या 15, ऐसा नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो सब जगह, मतलब गलत है तो सब जगह गलत है, सही है तो सब जगह सही होगा, उसको बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी। सो डाटाबेस डिजाइनर रिस्पांसिबल फॉर आइडेंटिफाई द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस, ये भी ट्रू होगा। और या डाटाबेस आर ऑलवेज मैनेज्ड बाय, ट्रू है इसका आंसर भी। नेक्स्ट यूनिट हम PLSQL पे चलते हैं। Oracle does not support PLSQL, इसका आंसर होगा false, Oracle PLSQL को support करती है। Scalar data type does not have any internal component, इसका आंसर true। Begin section is optional, no, false होगा इसका आंसर। Begin और end section तो mandatory है ही दोनों में। PLSQL उस मेनली 3 सेक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, इसलिए इसका आंसर false है। और एरर इन PLSQL ब्लॉक इज कॉल्ड एक्सेप्शन, यस, एक्सेप्शन ही बोलते हैं जब कोई एरर, मतलब किसी कोड, वैसे अगर एक्सेप्शन नहीं डालेंगे तो कोड रन नहीं होगा। अगर आपको कोड को रन करना है तो आपको एक्सेप्शन देना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको एज अ एक्सेप्शन, मतलब एक एरर मैसेज की तरह दिखाई देगा, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। कर्सर कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल टेबल ओनली, इसका आंसर होगा फॉल्स, मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। ट्रिगर कैन नॉट टेक पैरामीटर, इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। ट्रिगर इज अ हैंडल, भाई ये कर्सर का डेफिनेशन है, ट्रिगर एक टाइप का एक्शन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। और टू काइंड ऑफ कर्सर, यस, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये भी ट्रू है इसका आंसर, ठीक है। और ये हमारा लास्ट यूनिट है जिससे केवल एक ही ट्रू फॉल्स आता है। द नेट बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग, इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। सो 10 नंबर पक्के हो गए आपके। तो बस इसी तरह की ट्रू फॉल्स आपसे पूछी जाती है, ये सारे आपको दिखा दिए हैं, आपने देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सारे आंसर का और अच्छे से पेपर करना है। ये आपके मतलब प्री बोर्ड के लिए नहीं, फाइनल के लिए भी आपको ये जो नोट्स हैं वो काम आएंगे। कम से कम 10 नंबर आपने ये ले लिए, और मैं और भी वीडियोस डालता रहता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको केवल उतना ही पढ़ना है कि कम से कम आप 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। जो डफर स्टूडेंट होते हैं वो तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। और जिन्होंने अच्छे नंबर लेने वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अच्छे नोट्स बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल, जिसको समझना याद करना काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।